history will be kinder to me than the contemporary media. Well, great friends with Dr. Singh. And you look at the work and the steps that Dr. Singh took to open up and modernize the economy. people say I was a silent prime minister. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the prime minister. बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। एक समय था जब पीवी नरसिम्हा राव जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने जो है सिंह साहब को यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पॉलिटिकल या फिर उनको जो है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है भार सौंपा। उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, वो सिर्फ एक यूसीजी के कैबिनेट के थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने एक टाइम पर उनको फ़ोन किया और उनको बताया कि हम आपको जो है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट दे रहे हैं और आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं। तब किसी ने क्या सोचा होगा कि हमारे देश में जो है 1991 में जो है कुछ इकोनॉमिक्स जो है रिफॉर्म्स होने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते जो है हमारे देश में जो बाज़ार था हमारे देश का वो खुला और उसके खुलने के बाद में जो है काफ़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो विदेशों की कंपनियां थी वो हमारे देश में जो है आई और उन्होंने हमारे देश में जो है काफ़ी कामकाज किया। जैसे कि आज कब सब घरों में जो सोनी का टीवी, जो आईफोन्स वगैरह और जो भी विदेशी सामान आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम पे अगर हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा से, तभी ये आज जो है हमारे देश में जो है ये आ पा रही हैं। इन्हीं के दौर में जो है हमने काफ़ी इकोनॉमिकल तरक्की की और इन्हीं के दौर में जो है हमें राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, नरेगा और हमारे इसरो या हमारे वैज्ञानिकों ने जो है बहुत सारी तरक्की की थी। इन्हीं के दौर में जो है काफ़ी आलोचना भी होती थी, मीडिया कर्मी या फिर कुछ भी आलोचना होती थी, जैसे कि अन्ना हज़ारे आंदोलन या फिर दूसरे आंदोलन। ये इन्होंने कभी भी किसी को जो है अपने से दूर नहीं किया, आलोचना सही और सबका जवाब दिया। और वो खुद कहते थे कि people say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the prime minister speaks. I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address them. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. 1991 में जब
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब पीवी नरसिम्हा राव के रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है हमें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मिले और उस टाइम पे जो है उन्होंने अपना बजट रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने जो है 1991 के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए, जैसे कि प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस एंड लिबरलाइजेशंस। और इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते हुए जो है हमारे देश की इकोनॉमी जो है काफ़ी बूस्टअप हुई। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि उस टाइम पर हमारे देश के पास में जो है कुछ टाइम का ही जो है रिज़र्व बच गया था, यानी कि परचेज करने के लिए। उस टाइम पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, अपने देश का सोना जो है बाहर इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ वो जो है लेकर के आए और उससे इतना विकास किया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी। और वो मंजर आज भी याद करने वाला है जब उन्होंने अपना फाइनेंस बजट प्रिपेयर किया, कहा कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का कातिल में है। Of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nation. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Sir, I commend the budget to this August House. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है अपने कार्यकाल में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो है अनेकों सवालों के जवाब भी दिए। उनमें से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके कुछ सामने इस प्रकार से हैं। Sir, the BJP and Mr. Modi's charge against you is that you have been a weak prime minister. So do you think your party has a role to play in that projection of this view? Well, I do not believe that I have been a weak Prime Minister. That is for the historians to judge. And the BJP and its associates may say whatever they like. But if by strong Prime Minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its. Let me say that we will do everything to help our industry to compete effectively. That is a commitment I own up. I, as Finance Ministry, have an obligation to see that Indian industry's hands are strengthened to compete effectively against foreign firms in our country. I think that is और जब हमारे देश में नोटबंदी हुई तब उसको लेके उन्होंने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। Management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. But I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं,
माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।